और अब बात मौसम की। शुमाली हिंद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर पारा 40 से ऊपर है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों पारा 42 डिग्री सेल्सियस से पार गिर गया। राजस्थान के चूरू में, श्रीगंगानगर में सूरज आग उगल रहा है। इन दोनों जगहों पर पारा 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। गर्म हवाओं और उमस से लोगों का हाल खराब है। और महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दिगर हिस्सों में शदीद गर्मी और मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो चूरू और साथ ही साथ राजस्थान के कई मकामात पर आज काफी गर्मी देखी जा रही है, शिद्दत की गर्मी। श्रीगंगानगर भी उसमें शामिल है। इस वक्त रुख कर लेते हैं राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर का। वहां पर किस तरीके की गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, क्योंकि एक तरफ रमजान है और दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। और क्या कुछ वहां पर बचाव के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और पारा क्या कुछ कहता है। अरबाज, इस वक्त आप जयपुर में मौजूद हैं, कितना पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ बताइएगा कि लोग क्या कुछ गर्मी से बचने के अहकामात जो हैं इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, जो गर्मी होती है, मई का जो मिड होता है, इस टाइम सबसे एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। शदीद गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। पिछले साल भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई थी, और इस साल भी जो पारा है अभी से ही अपना रुख दिखाने लगा है। जो सूरज की यहाँ पर तलखी है वो इतनी तेज थी कि श्रीगंगानगर में 45.7 और चूरू के अंदर 45.5 तक टेम्परेचर पहुंच गया, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को काफी इंतजाम करने पड़े। और गर्मी की जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद में सड़कों पर पानी वगैरह डलवाया गया, तमाम इंतजाम कराए गए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बाकायदा एडवाइजरी रिलीज की कि इस शदीद गर्मी के अंदर लोग बाग क्या क्या एहतियात बरतें, किस तरह से बाहर निकले, क्योंकि अभी 2 और दिन ये यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है कि जो 12 अलग अलग जिले हैं राजस्थान के, वहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ सकती है। रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर यहां पर जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है दोबारा से। और जिस तरह के हालात हैं उसमें लू से साफ तौर पर बचने के लिए यहां पर एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि रमजान का महीना है। जो लोग रोजा रख रहे हैं उनको डिहाइड्रेशन की बड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोग उनको भी एहतियातन कह रहे हैं कि वो ध्यान रखें और ज्यादा हार्ड वर्क से बचने की कोशिश करें, और जो सनलाइट के डायरेक्ट उसमें संपर्क में नहीं आए, ताकि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगले 2 दिन में यह एडवाइजरी जारी की गई है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधियां चल सकती है, तेज गर्मी की गर्म लू चल सकती है, हवाएं चल सकती है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि पीछे दिखाया भी हवाओं में जिस तरह से तब्दीली थोड़ी बहुत आने लगी है, जो यहाँ पर हालात बनने लगे हैं। काफी धूल भरी हवाएं यहाँ पर राजधानी को घेरे हुए हैं, क्योंकि जो आसपास की यहाँ पर नाहरगढ़, गलता और झालाना की पहाड़ियां हैं उन पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो तेज हवाओं का इम्पैक्ट है वो काफी शहर में भी देखने को मिला। और अगले 2 दिन के लिए ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर राजधानी के अंदर कि जिस तरह की तेज हवाएं हैं इनके अंदर और इजाफा होगा। और अभी जो 17 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं, इनमें और ज्यादा इजाफा होकर के 40 से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं में जो है तेजी आ सकती है। और तेज आंधियों के साथ साथ यहाँ पर जो एक तरह से सैंड स्टॉर्म के लिए कहा जाता है, धूल भरी आंधियां होती हैं, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले 9 तपा को लेकर के, क्योंकि 9 तपा राजस्थान में बहुत अहम माना जाता है, ये वो खास 9 दिन होते हैं जिसमें पूरे साल भर का सबसे तेज टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। ये 9 तपा आने वाला है। ऐसे में रमजान के दौरान भी लोगों को काफी एहतियात बरतना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी कर ली है। जहां जहां जो आदमी की बर्दाश्त से बाहर टेम्परेचर होने के हालात पैदा होंगे, वहां पर सड़कों पर पानी डाला जाएगा और लोगों को ये एहतियातन बताया जाएगा कि वो बाहर गर्मी में सीधे निकलने से बचें और डायरेक्ट सनलाइट में आने से अपनी जो है बचाव करें। जिस तरह के हालात यहाँ पर है, अगले 4 दिन काफी अहम है, क्योंकि 2 और दिन यहाँ पर एडवाइजरी रिलीज की गई है। अगर टेम्परेचर और बढ़ता है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है उसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हैं, धूल भरी आंधियां हैं, लेकिन बारिश के या उससे मौसम में तब्दीली के अभी कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सब्र करना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि खुद का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जाए। जी अरबाज, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से इससे कबल आपने कहा कि 12 जिलों में एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर शदीद गर्मी पड़ सकती है, वहां पर इंतजामिया ने खातिर ख्वाह इकदाम भी किए हैं। उन 12 जिलों में कौन कौन से जिले खास हैं जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, क्या कुछ नाम है?
देखिए, ये जो सरहदी जिले हैं जिनमें खास तौर पर बाड़मेर शामिल है, श्रीगंगानगर शामिल है, चूरू शामिल है। चूरू जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, हम बता रहे थे कि चूरू के अंदर जो हालात पैदा हुए, क्योंकि ये वो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जहां सबसे तेज सर्दी भी पड़ती है और सबसे तेज गर्मी भी पड़ती है। चूरू के अलावा यहाँ पर श्रीगंगानगर का हमने नाम बताया है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर भी इसमें शामिल है, भरतपुर है, धौलपुर इसमें शामिल किया गया है। ये जो इलाके हैं ये आधे तो रेगिस्तानी इलाके में शामिल होते हैं और बाकी जो आधे जिले हैं 6 के करीब वो गैर रेगिस्तानी जिलों में शामिल होते हैं। लेकिन दोनों ही इन जिलों के अंदर जिस तरह का टेम्परेचर है ये इक्वेटर के लेफ्ट साइड में असर पड़ेगा, क्योंकि बांसवाड़ा है, उदयपुर है और कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो दूसरे इक्वेटर की तरफ के जो जिले आते हैं वहां पर इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन इस तरफ इम्पैक्ट ज्यादा होने के आसार बताए गए हैं। जी, बेहद शुक्रिया तफसील से जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजस्थान के जयपुर से जुड़े हुए थे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील फराहम करने के लिए।